तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1, द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन, जैसे कि आपको समझ आ रहा है इस चैप्टर के हेडिंग से कि ये जो लेसन है वो इसका लास्ट लेसन होने वाला है। मीन्स आगे हम पढ़ते हैं कि लास्ट लेसन का मतलब क्या है इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है फ्रांस, और ये कंट्री है फ्रेंच। ठीक है, ये जो स्टोरी है वॉर के टाइम की है, जब फ्रेंच जो फ्रांस था और जर्मनी थी उसके बीच में वॉर हो रहा होता है। ठीक है, तो ये स्टोरी वॉर के टाइम है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे कि बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड जो है एक ऐसा बोर्ड है जहाँ पर वॉर के टाइम की सारी बैड न्यूज़ वहीं पे आके लिखी जाती थी। ठीक है, और वहीं से सारी जो कंट्री के फ्रांस के लोग थे वो सारे पढ़ते थे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक बच्चा होता है छोटा सा, फ्रेंच फ्रेंच जो बच्चा होता है वो अपने स्कूल जा रहा होता है, और वो जो है लेट हो गया होता है, लेकिन और उसके टीचर जो है वो बहुत ही गुस्से वाले हैं। तो वो बहुत ही बच्चा डर जाता है कि अब मैं स्कूल जाऊंगा तो मेरे टीचर मुझे बहुत डांटेंगे, बहुत मारेंगे। जैसे कि हर एक बच्चा, नॉर्मली हर एक बच्चा डर जाता है अपने टीचर से, और ख़ासकर जब टीचर बहुत ही गुस्से वाला हो। ठीक है, तो ऐसे ही इस बच्चे के साथ भी बच्चा बहुत ही डरा हुआ था और भागते भागते स्कूल जा रहा होता है। तो रास्ते में से एक इंसान बोलता है कि लिटिल फ्रेंड्स, तुम इतनी टेंशन मत लो, तुम टाइम पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो उसे लगता है कि वो इंसान उसका मजाक उड़ा रहा है क्योंकि वो लेट हो गया है। ठीक है, तो आगे जाकर जो फ्रांस है वो जल्दी भागते भागते स्कूल पहुंच जाता है। तो चलिए हम देखते हैं इस स्टोरी में आगे पढ़ के कि क्या होता है जब वो बच्चा स्कूल पहुंच जाता है। क्या उसे उसके टीचर से डांट खानी पड़ती है, उसके टीचर उसे पनिशमेंट देते हैं या नहीं। ठीक है, तो यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और यही पढ़ेंगे कि इस चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन क्यों रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because of Mr. Hamill had said that he would question us on participles. क्या था कि ये जो मिस्टर हैमल है वो फ्रांस है, उसके टीचर का नाम है मिस्टर हैमल। ठीक है, तो फ्रांस कहता है कि उस दिन मैं स्कूल के लिए बहुत ही लेट निकला था और बहुत ही डर गया था कि जो मिस्टर हैमल है मुझे बहुत डांटेंगे। और दूसरी बात, पहले तो मैं लेट तो हो ही गया था, लेकिन दूसरी बात वो मुझसे पार्टिसिपल्स में क्वेश्चन पूछते, और जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। मुझे पार्टिसिपल्स का फर्स्ट वर्ड भी नहीं आता था। ठीक है, फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। एक पल के लिए वो सोचता है, जो फ्रांस है वो सोचता है कि जब मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैं लेट भी हो गया हूँ, तो टीचर मुझे डांटेंगे, पनिश करेंगे, इससे अच्छा कि मैं कहीं बाहर ऐसी बंक मार लूँ। और आज मौसम भी इतना अच्छा है, बर्ड्स चिरपिंग कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं, पेड़ों की टहनियों पे बैठे हैं, उन्हीं को देखूँगा, इतने अच्छे मौसम की इंजॉयमेंट करूँगा। स्कूल जाके डांट खाने से तो अच्छा ही है। ठीक है, the birds were chirping at the edge of the woods and in the open field. Back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. और जो sawmill है वो Prussian soldiers से ड्रिल कर रहे हैं, मतलब खोद रहे हैं। ठीक है, it was all much more tempting than the rule for participants, but I had the strength to resist and hurried off to school. वो क्या कहते हैं कि जो प्रशियन सोल्जर्स है पीछे, खेतों के पीछे जो मिल है उसे खोद रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है मिस्टर हैमल के डंडे की आवाज़ से तो सही है, मैं यहाँ रुक सकता हूँ, इसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। लेकिन जो फ्रांस था वो एक अच्छा बच्चा था, सिंसियर इंसान बच्चा था, तो वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि मैं स्कूल ही जाऊँगा, स्कूल जाकर मैं उनकी डांट बर्दाश्त कर पाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर मेरी ही गलती है। ठीक है, मैं बंक नहीं मारूँगा। अरे भाई, वो डिसाइड करता है कि वो स्कूल जाएगा, वो बंक नहीं मारेगा। ठीक है, तो वो जल्दी जल्दी जा रहा होता है। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब वो टाउन हॉल से पास होता है, जा रहा होता है, तो बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बुलेटिन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जहाँ पर वॉर के टाइम की सारी बैड न्यूज़ लिखी जाती थी। ठीक है, for the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now?
तो वो जो फ्रांस था वो देखता है कि बुलिंग बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन वो सोचता है कि मेरा इन सबसे क्या काम है, अब क्या काम हो सकता है, अब क्या मैटर होगा, ठीक है। तो इसलिए वो आगे बढ़ जाता है, वो सोचता है कि मेरे लिए अभी स्कूल पहुंचने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, ठीक है। देन एज आई हरिड बट एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Bob. You will get to your school in plenty of times." जैसे ही वो जल्दी जल्दी जो फ्रांस है जा रहा होता है अपने स्कूल की तरफ, वैसे ही एक ब्लैक स्मिथ मतलब कुम्हार कुम्हार उसे देखता है और कहता है कि जो कि बुलेटिन बोर्ड पढ़ चुका होता है, पढ़ रहा होता है, वो बोलता है कि इतने तेज़ तेज़ मत जाओ, तुम अपने स्कूल बहुत प्लेंटी ऑफ टाइम है, मतलब तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे और तुम्हारे पास टाइम भी बचेगा। तो उस बच्चे को लगता है कि वो जो कुम्हार है ब्लैक स्मिथ है वो उसका मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि वो उस बच्चे के नज़रिए में तो वो लेट हो गया है, ठीक है। तो इस स्टोरी में हम ये भी जान पाएंगे कि ये जो ब्लैक स्मिथ है वो ऐसा क्यों कहता है, वो क्या रियल में फ्रांस को टॉन्ट कर रहा है या नहीं, ठीक है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रेस्ड मिस्टर हैमर लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। मुझे लगा कि वो जो इंसान है वो मेरे को ताने दे रहा है, लेकिन जैसे ही मैं मिस्टर हैमर के गार्डन में पहुंच गया वैसे ही मुझे सांस में सांस आई, ठीक है। Usually, when school began, there was a great bustle, which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. जैसे ही हमारा स्कूल स्टार्ट होता है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शोर होता है, गली में बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो बच्चे हैं वो लेसन को एक साथ रिपीट करके पढ़ रहे होते हैं, और जो हमारे टीचर है वो स्केल को टेबल पे मार रहे होते हैं। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी शोर नहीं है, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आज रुक गया है, ठीक है, थम सा गया है। आज बहुत ही स्ट्रेंज है स्कूल। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. फ्रांस क्या सोचता है, मैं लेट तो आया हूँ लेकिन मेरे स्कूल में इतना शोर होता है, मेरी क्लास में इतना शोर होगा, बच्चे इधर उधर होंगे कि मैं आसानी से पीछे के दरवाजे से चला जाऊँगा और अपनी सीट पे बैठ जाऊँगा, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं लेट आया हूँ, कोई मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन आज तो संडे मॉर्निंग की तरह सब कुछ बहुत शांत है, तो मैं ये सब कैसे कर पाऊँगा। Through the window, I saw my classmate already in their place, and Mr. Hammer walking up and down with his terrible iron ruler under his arms. वो देखता है विंडो से कि आज उसके जो क्लासमेट है वो अपनी जगह बैठे हुए हैं, और जो मिस्टर हैमल है वो घूम रहे होते हैं क्लास में, ठीक है, और उनके हाथ में डंडा था। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। मुझे जो है अब सीधा क्लास के डोर से जाना पड़ेगा, ठीक है, क्लास के दरवाजे से जाना पड़ेगा और सबके सामने जाना पड़ेगा, और ये एम्बेरसमेंट बर्दाश्त करनी पड़ेगी कि मैं लेट आया हूँ। बट नथिंग हैपन्ड। वो बच्चा जो है फ्रांस जो है डर जाता है कि वो लेट गया है, एम्बेरस भी होना पड़ेगा और उसके टीचर उसे डांटेंगे भी, मारेंगे, पनिश भी करेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं हुआ ऐसा। मिस्टर हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, "गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगनिंग विदाउट यू।" मिस्टर हैमल जो है फ्रांस को देखते और कहते हैं कि अपने जगह पर जाओ लिटिल फ्रांस, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. क्या होता है, वो जो फ्रांस है वो अपने डेस्क पे जाके बैठ जाता है चुपचाप से, और वो जो है बहुत ही डरा हुआ होता है, बहुत ही सहमा हुआ होता है, शर्मिंदगी महसूस होती है कि वो लेट क्लास में आया है। लेकिन जैसे ही वो इस डर से, इस एम्बेरसमेंट से बाहर निकलता है, वो देखता है कि आज उसके टीचर ने एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना है, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। फ्रिल्ड शर्ट थी और ब्लैक सिल्क की कैप थी, सारी जो है बहुत ही एम्ब्रॉयडर्ड मतलब सजी हुई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। ऐसी चीज़ें इतनी अच्छी, मतलब इतने अच्छे
वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल। तो क्या होता है, जो हमारा फ्रांस है, जो बच्चा है, वो देखता है कि मिस्टर हैमल ने, उसके टीचर ने बहुत ही अच्छी ड्रेस पहन रखी थी, और जो क्लासरूम है वहाँ पर बहुत ही शांति थी, और जो ओल्ड पीपल है वो बैक बेंचर्स, बैक पीछे की बेंच पे बैठे थे, जो कभी भी पढ़ाई में इंटरेस्टेड ही नहीं थे, पढ़ना ही नहीं चाहते थे, कभी भी इतनी शांति नहीं थी, कभी भी पीछे के बेंचेस जो हैं वहाँ पर लोग नहीं बैठते थे। और जो उसके टीचर थे, ठीक है, मिस्टर हैमल, वो ये जो उन्होंने आज ड्रेस पहन रखी है, इतनी अच्छी तरह से ड्रेसअप है, वो सिर्फ इंस्पेक्शन के दिन पे हुआ करते थे, या फिर जब कोई फंक्शन होता था, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे पे, ठीक है। लेकिन आज ऐसा क्या है, वो तो इन सब अचानक से, मतलब वंडर से वो बाहर निकलता है, तो वो देखता है मिस्टर हैमल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम grave and gentle tone which he had used to me, said, my children, this is the last lesson I shall give you। तो क्या होता है, मिस्टर हैमल हमेशा जिस टोन में रहते थे, जिस एटीट्यूड में रहते थे, उसी एटीट्यूड में वो अपनी चेयर पे बैठते हैं, चेयर को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि माय चिल्ड्रन, ये जो है हमारा लास्ट लेसन है, जो कि मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सिस एंड लॉरेन। तो मिस्टर हैमल क्या बताते हैं कि जो हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो स्टोरी है वॉर के टाइम में है, टाइम की है, तो मिस्टर हैमल बताते हैं फ्रांस को कि जो बर्लिन से ऑर्डर आया है, बर्लिन जो है जर्मनी में था, और एल्सिस और लॉरेन जो है फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट हैं। तो बर्लिन से ऑर्डर आया है कि एल्सिस और लॉरेन के जो स्कूल्स हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारी जर्मनी पढ़ाई जाए, फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो वहाँ पर नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। आपका जो नया मास्टर है वो कल आ जाएगा, और ये जो आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है, मैं चाहता हूँ कि आप जो हैं बहुत ही अटेंटिव रहें, सारे बच्चे बहुत ही अटेंटिव रहें। वट आर थंडर क्लैप देयर वर्ड्स टू मी। तो वो कहता है कि उनके वर्ड्स जो है मेरे लिए थंडर क्लैप की तरह थे, ठीक है, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा जिसने अभी अपनी लैंग्वेज ठीक से बोलना भी नहीं सीखा, उससे जो है उसकी मदर टंग छीन रही थी, हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये जो है उसके लिए थंडर क्लैप था। ओ द रैचेस, दैट वॉज वट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तब वो समझता है कि जब स्कूल आने के रास्ते में जो टाउन हॉल था, वहाँ पर ये सब इतना कुछ भीड़ भाड़ क्यों थी, ठीक है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। वो कहता है कि ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है, मैंने तो फ्रेंच को बहुत ही मुश्किल से लिखना सीखा है, और उससे ज़्यादा तो मुझे अभी आता भी नहीं है, ना मुझे पढ़ना है ना मुझे बोलना है, लेकिन मैं तो हूँ एक फ्रेंचमैन ना। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग सीडिंग ऑन द सार, स्लाइडिंग ऑन द सार। तो वो बोलता है कि मैं बस इतना ही सीखूंगा फ्रेंच में, वो मेरी मदर टंग है और मुझे इतना ही आएगा फ्रेंच के बारे में। तो वो बहुत ही सॉरी फील करता है, वो सोचता है कि अगर मैं बर्ड्स को क्लासरूम के बाहर ना देखता, क्लास से बंक ना मारता, इधर उधर देखता ना, गार्डन में घूमता ना, ठीक है, क्लास में अटेंटिव रहता, अच्छे से पढ़ता, तो जो है मुझे आज फ्रेंच अच्छे से आती है, और मुझे कोई दुख ना होता अपनी फ्रेंच खोने का, फ्रेंच लैंग्वेज खोने का। मैं सारे लेसन्स अगर अच्छे से पढ़ता तो मुझे फ्रेंच बहुत ही अच्छे से आ जाती, ठीक है। माई बुक दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल अगो, सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप। वो कहता है जो मेरी बुक्स हैं, किताबें हैं, पहले वो मुझे बहुत ही भारी लगते थे स्कूल लाने में, बहुत ही एक बोझ सा लगता था कि मुझे इन्हें स्कूल ले जाना है, फिर उसके बाद पढ़ना भी पड़ेगा। लेकिन अब जब मुझे पता है कि ये बुक्स जो है ज़्यादा दिन तक मेरे साथ नहीं रहेंगी, ये बुक्स मुझसे छिन जाने वाली हैं, ये हक़ मुझसे छिन जाएगा, अब मैं इन बुक्स को कभी पढ़ नहीं पाऊँगा, तो वो जो है वो जो बुक्स हैं उसे उसकी ओल्ड फ्रेंड्स लग रही हैं, जिन्हें वो कभी भी छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है। And Mr. Hamel too. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. मिस्टर हैमल भी ये सब नहीं भूल पाएंगे, और जो आइडिया था कि वो जा रहे हैं, आज जो उनका फेस है, जितनी उनके अंदर हरासमेंट है, वो मैंने कभी नहीं देखी, उनकी आंखों में मैंने कभी नहीं देखा, और मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा कि वो कितने क्रैंकी थे, उनके रूलर को भी कभी नहीं भूल पाऊँगा, ठीक है।
Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. वो कहता है गरीब आदमी, अब मैं समझा कि उसने इतना अच्छा ड्रेसअप किया अपनी संडे वाले दिन की तरह, इतना अच्छा ड्रेसअप क्यों है, क्योंकि ये जो इसका लास्ट लेसन है, ठीक है। और उसे अब ये भी समझ आ गया कि जो लोग थे, आदमी थे गांव के, वो पीछे के क्लास के पीछे के बेंचेस पर क्यों बैठे हैं, क्योंकि वो जो रिस्पेक्ट देना चाहते हैं टीचर को। इट वॉज बिकॉज दे वर वेरी सॉरी, वो जो है बहुत ही सॉरी फील कर रहे हैं टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि अब वो और स्कूल नहीं आ पाएंगे, अब वो फ्रेंच नहीं सीख पाएंगे। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. ये जो है टीचर को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, उन्होंने 40 ईयर्स सर्विस करी, मतलब जो मिस्टर हैमल थे उन्होंने 40 साल तक लगातार फ्रेंच पढ़ाई, तो ये जो गांव के लोग हैं वो उसे रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, इसलिए आज वो आए हैं, ठीक है। While I was thinking all of this, I heard my name called. It was my turn to decide. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through? क्या होता है जब फ्रांस जो है हमारा छोटा सा बच्चा, वो ये सब सोच रहा होता है, इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है, तो अचानक से उसका जो टीचर है उसका नाम ले लेता है, उसे बुलाता है, तो वो सोचता है कि वो जो टीचर मुझे बुला तो रहा है, लेकिन मैं उससे कहूँगा क्या, मैं क्या सुनाऊँगा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैंने तो पार्टिसिपल्स का रूल पढ़ा ही नहीं, ठीक है। वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, और उसे जो है बहुत ही लाउड बोलना था और क्लियर बोलना था बिना किसी मिस्टेक के। लेकिन जैसा कि हम सब जानते ही हैं, अगर हमने कुछ नहीं पढ़ा तो हमें वो ना ही हम बोल पाएंगे, ना ही समझ पाएंगे, और ना ही किसी को समझा पाएंगे। तो ऐसा ही फ्रांस के साथ होता है, ठीक है। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। क्या होता है, लेकिन जैसे ही फ्रांस जो है पार्टिसिपल्स स्टार्ट करता है, फर्स्ट वर्ड बोलता है, वैसे ही उसकी वॉइस जो है मिक्स हो जाती है, मतलब उसके साथ कोई और भी बोल रहा होता है, लेकिन वो इतना एम्बेरस है, इतना डर गया था कि उसे कुछ तो आता नहीं था, तो वो डर ही जाएगा। तो इतना डर गया था कि उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि नज़रें उठा कर देखे कि वो इंसान कौन है जो इसके साथ बोल रहा है, ठीक है। आई हर्ड मिस्टर हैमर से टू मी, आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, यू मस्ट फील बैड इनफ। क्या होता है वो सुन, तो फिर क्या होता है, मिस्टर हैमर बोलते हैं कि मैं तुम पे चिल्लाऊंगा नहीं लिटिल फ्रेंड्स, तुम्हें मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत ही बुरा लग रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। ऑब्वियसली हर किसी को शर्म तो महसूस होगी कि उसे कुछ नहीं आ रहा क्लास में, तो ठीक है। सी हाउ इट इज़, देखो ये कैसा है, एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई शैल लर्न इट टमोरो। क्या कहते हैं मिस्टर हैमल की, हर इंसान दुनिया में हर दिन एक बात कहता है अपने आप से कि अब मेरे पास बहुत टाइम है, अभी मेरी ज़िंदगी बहुत लंबी है, मैं ये कल कर लूँगा, आज ना सही कल कर लूँगा, ठीक है। हम क्या है, आज का काम कल पे रोज़ टालते रहते हैं, लेकिन एक दिन एंड हो जाता है, इन सब चीज़ों का एक दिन एंड हो जाता है, और फिर हमारा कल कभी आ नहीं पाता। जैसे कि हर दिन कहते थे फ्रांस की मैं कल पढ़ लूँगा, कल पढ़ लूँगा, कल पढ़ लूँगा, लेकिन आज देखो जो फ्रेंच लैंग्वेज है वही ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी, वही अब स्कूल में पढ़ाई नहीं जाएगी, उसका लास्ट डे आ गया है, तो अब जो है उसका कल कभी नहीं आएगा, अब उसे फ्रेंच लैंग्वेज जो है कभी नहीं पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। तो यही बताया गया है। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद एल्फेज, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टमोरो। और अब तुम देखो कि अब हम कहाँ पर आ गए हैं, अब हमारी एंडिंग पे आ चुके हैं हम, अब हम फ्रेंच नहीं पढ़ पाएंगे कभी भी। नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज़ इट you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language। अब जो भी इंसान आएगा जर्मन से, जो भी आएगा वो देखेगा कि ये फ्रेंचमैन है, इन्हें तो फ्रेंच भी नहीं आती। वो जो टीचर है फ्रेंच से बोल रहा होता है कि वो आकर ये तो सोचेंगे कि ये फ्रेंचमैन है, इन्हें तो फ्रेंच भी नहीं आती अच्छे से, इन्हें अपनी मदर टंग ही नहीं आती, ठीक है। कितना एम्बेरसमेंट होगा कि वो अपनी लैंग्वेज को ना बोल पाएंगे ना लिख पाएंगे। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद। लेकिन मिस्टर हैमल ने बोला कि
इन सब में सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, इन सब में हम सब की गलती है, ठीक है। योर पेरेंट्स वर नॉट एनर्जियस इनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो भी इतने एनर्जियस नहीं थे, वो भी इतने इच्छुक नहीं थे कि तुम पढ़ो। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। वो जो पेरेंट्स हैं वो चाहते थे कि तुम मिल में काम करो या फिर किसी छोटी मोटी फर्म में दे के काम कर लो, ताकि तुम्हें ज़्यादा पैसे मिल सके, थोड़े बहुत तुम अर्निंग कर सको और उनसे जो है उनके घर की इनकम बढ़ जाए और वो जो है थोड़े बहुत पैसे कमा ले, ठीक है। एंड और मैं आई हैव बिन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे भी ब्लेम करना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। मैं भी, तुम आते थे क्लास में लेकिन मैं तुम्हें अपने फूलों को पानी देने के लिए भेज दिया करता था, तब मुझे लेसन पढ़ाना चाहिए था लेकिन मैं पढ़ाता नहीं था। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। और जब मैं फ़िशिंग के लिए जाना चाहता था, जब मैं जाता था फ़िशिंग के लिए, तब मैं तुम्हें छुट्टी दे दिया करता था, ठीक है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो मिस्टर हैमल जो है कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। तो ये हमें फ्रांस का मैप दिखाया हुआ है, देखिए फ्रांस हमारा, ये यहाँ पर हमारा फ्रांस है और ये हमें यहाँ पे जर्मनी दे रखा है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आगे। जो फ्रेंच, मिस्टर हैमल कहते हैं कि जो हमारे वर्ल्ड में सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है तो वो फ्रेंच है। द क्लियरेस्ट द मोस्ट लॉजिकल दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट बिकॉज when the people are enslaved as long as they hold fast to their language it is as if they had the key of their prison। मिस्टर हैमल क्या कहते हैं कि जो फ्रेंच है वो सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है वर्ल्ड में, ये बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज है। अब ये क्या कहते हैं मिस्टर हैमल की, जब कोई भी इंसान गुलाम बनता है तो उसकी जो लैंग्वेज है वो उसकी जो है प्रिजन की, जेल की जो चाबी बनती है। क्या होता है, अगर वो फ्रेंच बोल ही नहीं पाएगा तो वो अपनी लैंग्वेज अगर वो नहीं जानेगा तो वो दूसरों से बात ही नहीं कर पाएगा, किसी को अपनी बात समझा नहीं पाएगा। तो वो गुलाम बनने के बाद भी वो ना किसी को कुछ समझा पाएगा और ना ही कुछ समझ पाएगा, ठीक है। तो वही कहते हैं कि अगर कोई इंसान अपनी लैंग्वेज नहीं जानता तो उसके पास अपनी प्रिजन की नहीं होती, इसका मतलब, ठीक है। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। तो उन्होंने एक ग्रामर की बुक खोली और एक लेसन को रीड करने लगे। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड ऑल ही सैड सेम्ड सो ईजी सो ईजी। क्या होता है, मिस्टर हैमल जो ग्रामर की बुक खोल के ग्रामर का लेसन पढ़ाने लगते हैं, तो जो हमारा फ्रांस है वो अमेज़ हो जाता है, मतलब इतना अच्छा पढ़ाते हैं उस दिन मिस्टर हैमल, इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि उसे जो है सब कुछ बहुत ही ईजी लग रहा होता है फ्रांस को, और सब कुछ समझ आ रहा होता है, ठीक है। I think too that I had never listened so carefully and he had never explained everything with so much patience। तो क्या होता है, फ्रांस सोचता है कि मैंने कभी इतने अच्छे से, इतने ध्यान से पढ़ने की, समझने की कोशिश ही नहीं की, और मिस्टर हैमल ने भी कभी इतने अच्छे से पढ़ाने की कोशिश ही नहीं की, ठीक है, जितना अच्छे से वो आज पढ़ा रहे हैं, इतने पेशेंस से, इतने अच्छे से, ठीक है। इट seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it in all into our head at one stroke। ऐसे मिस्टर हैमल उस दिन पढ़ा रहे थे कि वो ऐसा लग रहा था कि वो चाहते हैं कि जो भी उन्हें आता हो फ्रेंच के बारे में, फ्रेंच लैंग्वेज से रिलेटेड, वो सब उन बच्चों को पढ़ा दें और उनके दिमाग में सारी फ्रेंच लैंग्वेज एक ही बार में सारा बिठा दें, ठीक है। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद हमें एक लेसन करना था राइटिंग में। दैट डे मिस्टर हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस एल्सिस फ्रांस एल्सिस। उस दिन जो है मिस्टर हैमल बच्चों के लिए बहुत ही एक कॉपीज़ लाते हैं और सब में डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं, और उसमें बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा था फ्रांस एल्सिस फ्रांस एल्सिस। दे लुक्ड like little flags floating everywhere in the schoolroom hung from the rod at the top of our desk। क्या वो क्या कहते हैं फ्रांस की, ये जो हमारी कॉपीज़ हैं वो फ्लैग की तरह लग रही हैं इस क्लासरूम में, ठीक है। यू ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was।
द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। आज जो क्लास इतनी शांत थी हमारी, इतनी शांति कि आज क्लास में सिर्फ पेन के लिखने की आवाज़ें आ रही थी और कुछ नहीं, ठीक है। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks, as if that was French too. On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will this make them sing in German, even the pigeons? अब क्या होता है, जो पंछी थे बीटल्स से वो फ्लू कर रही थी, ठीक है, लेकिन कोई भी उनकी तरफ अटेंशन ही नहीं देता। जो छोटे बच्चे थे वो भी नहीं देते, क्योंकि आज जो है वो उन्हें डर है कि वो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को खो देंगे और वो बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आज वो इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देंगे, आज वो सारा अटेंशन अपने टीचर को दे रहे हैं, ठीक है। और वो सोचते हैं कि जो छत के ऊपर जो पिजन्स है, कबूतर हैं, चहचहा रहे हैं, क्विट कर रहे हैं, क्या वो जर्मन में गाने लगेंगे, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है वो तो बदल जाएगी, तो फ्रेंच तो रहेगी नहीं, तो क्या वो भी जर्मन में गाएंगे। तो ये सब फ्रांस हमारा सोच रहा होता है। When I looked up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little classroom. क्या होता है कि जैसे ही वो मिस्टर हैमल की तरफ देखता है तो वो देखता है कि मिस्टर हैमल जब बहुत ही मोशनलेस अपनी चेयर पे बैठे हैं और क्लास का एक एक कोना बहुत ही अच्छे से देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं कि वो अपने माइंड में वो सारा कोना पूरी क्लास को बसा लेंगे और अपनी आँखों में उनकी जो क्लासरूम में उनकी फ़ोटोज़ हमेशा रहेगी, ठीक है। वो इतने ध्यान से देख रहे हैं। For 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. वो कहते हैं कि 40 सालों से जो मिस्टर हैमल इसी क्लास में पढ़ा रहे हैं, इसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनके क्लास के आगे जो है गार्डन था सामने ही, ठीक है। Only the desk and the benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the vines that he had planted himself twined about the window to the roof. How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above packing their trunks, for they must leave the country next day. वो क्या कहते हैं कि जिस जगह पर, जिस स्कूल में मिस्टर हैमल ने 40 सालों से पढ़ाया था, जहाँ पर वो 40 सालों से रहे थे, अब मिस्टर हैमल को वो जगह छोड़नी पड़ रही है, वो लैंग्वेज छोड़नी पड़ रही है, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। और वो देखते हैं कि छत पर जो है, जो मिस्टर हैमल की जो फैमिली थी वो पैकिंग कर रही थी, तो ट्रंक्स की आवाज़ें आ रही थी, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि जो मिस्टर हैमल है वो इस कंट्री को छोड़कर चले जाएंगे, ठीक है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी फास्ट. After the writing we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba be bee bo boo. क्या कहता है कि जो फ्रांस है आज उसके पास इतना पेशेंस था कि वो आज सारे लेसन को पढ़ सकता था वेरी फास्ट, जल्दी जल्दी, ठीक है। राइटिंग के बाद एक लेसन था हिस्ट्री में, वो उसे ही पढ़ते हैं। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. जो जब हिस्ट्री का चैप्टर ख़त्म होता है तो जो ओल्ड हॉजर है वो अपनी एक प्राइमर की बुक को जो है अपने हाथों में पकड़ता है और उसे पूरी क्लास में दिखाता है। You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, that last lesson. वो बोलता है कि मैं बहुत ही रोना चाहता था और बहुत ही, मतलब वो बच्चे की आवाज़ अगर तुम देखो तो बहुत ही मजाकिया थी। वो बच्चे हंसना भी चाहते थे, रोना भी चाहते थे। हंसना चाहते थे कि वो अपने मोमेंट्स को कैद करके रखना चाहते थे कि वो कितने लास्ट दिन पे कितने खुश थे, और रोना इसलिए चाहते थे क्योंकि वो गिल्टी फील कर रहे थे अपनी लैंग्वेज को ना पढ़ पाने के लिए, ठीक है। तो वो सोच रहा था कि ये पल कितना यादगार है, कैसे मैं इसे याद रखूँगा और कैसे, ठीक है। एल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. अब 12 बज चुके थे। देन द एंगलर्स एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज़. तो जो प्रशियन थे वो ड्रिल से की तरफ जा रहे थे, रिटर्न कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि उनके काम का टाइम हो गया था, तो उसकी आवाज़ें आ रही थी. मिस्टर हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर
आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। मिस्टर हैमल जी अपनी चेयर पे से खड़े होते हैं और मैंने उन्हें कभी भी इतना पेल नहीं देखा, उनका चेहरा इतना पीला पड़ रखा था, वो इतने दुखी थे। ठीक है। माई फ्रेंड सेड ही आई बट नथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। वो क्या मिस्टर हैमल जो कहने की कोशिश करते हैं कि आई वो कुछ बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते, वो इतने दुखी थे। Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as could. तो वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, चौक उठाते हैं और ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखते हैं। वाइवे ला फ्रांस, वो लिखते हैं वाइवे ला फ्रांस। Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. तो क्या होता है, फ्रेंड जो हमारे मिस्टर हैमल है वो ब्लैक बोर्ड की तरफ देख कर ही इशारा कर देते हैं हाथ से बच्चों को कि जो स्कूल जो है डिसमिस हो चुका है, स्कूल ख़त्म हो चुका है, अब तुम सब घर जाओ। ठीक है। तो ऐसे हम देखते हैं कि इस लास्ट लेसन की जो स्टोरी है वो ख़त्म होती है कैसे, जो फ्रांस है वो अपनी लैंग्वेज को, मदर टंग को ना पढ़ने के लिए दुखी होता है, ना पढ़ पाने के लिए दुखी होता है। ठीक है। तो इस चैप्टर के हमें दो मॉरल मिलते हैं। पहला कि हमें पढ़ाई जो है बहुत ही अटेंटिव होकर करनी चाहिए ताकि हम अपने लेसन्स को समझ सकें, अपनी लैंग्वेज को समझ सकें और अच्छे से पढ़ सकें। और सेकंड कि हमें कोई भी काम है, आज का काम कल पे नहीं डालना चाहिए, हमें आज का काम आज ही करना चाहिए। हमें जो पढ़ना है, जितना पढ़ना है आज पढ़ना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कल पढ़ लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये फ्रांस था, अगर वो रोज़ कल ना सोचता कि वो कल पढ़ेगा तो वो अभी तक पढ़ना लिखना सीख चुका होता है फ्रेंच लैंग्वेज को। लेकिन उसने यही सोचा कि वो आज नहीं पढ़ेगा, कल पढ़ेगा, लेकिन उसका कल कभी नहीं आ पाया और उसका एंड आ गया। तो हमें भी आज का काम कभी भी कल पे नहीं डालना चाहिए। ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसी तरह से चैप्टर की एंडिंग होती है द लास्ट लेसन। आपके लिए मैं ऐसी ही वीडियो लाती रहूँगी। ये चैप्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और आगे भी आप इंग्लिश की चैप्टर, जो इंग्लिश की बुक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को पढ़ते रहिए और इसे याद करिए। ठीक है।